फिर आत्मदेव ने पूछा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तो गौकर्ण ने कहा, साधु संतों की सेवा करें और भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिया। वन की यात्रा में यद्यपि उनकी आयु समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, बुद्धि में पूरी दृढ़ और वही रात दिन भगवत सेवा करने लगे। नियमन पूर्वक भगवत कथा दशम स्कंद पाठ करने से उन्हें कृष्णचंद्र की प्राप्ति हुई। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा और बोला, धन कहाँ है बता, वरना लाठी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रव से दुखी हो रात्रि के समय कुएं में जाकर गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। योग निष्ठा गौकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटना से ना सुख हुआ और ना ही दुख, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी 5 वैश्यों के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता से बुद्धि नष्ट हो गई। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उलटाओं ने उसे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रखा था, उसे भी याद नहीं थी, बस उन्हें जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जहाँ जहाँ जाता वहाँ से धन लूट कर ले आता। सुंदर वस्त्र आभूषण ला कर देकर वैश्याओं को दे दिए। रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य चोरी करता है, इसलिए इसे एक दिन अवश्य राजा मार देगा। राजा यह सारा धन छीन कर निश्चय ही प्राणदंड दे देगा। जब एक दिन इसे मारना ही है तो हम क्यों ना मार दें, तो गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इससे मारकर इसका माल मात लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने मुख पर बहुत सारे दहकते अंगार डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल दिया।